हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर। अभी हम लोगों ने हिंदी व्याकरण ख़त्म की थी, जिसमें विशेषण के सारे पार्ट ख़त्म कर दिए थे। और अब हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का एक हमारा चैप्टर है वर्ब, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिस प्रकार सब्जी में नमक ज़रूरी है, उसी प्रकार हमारा इंग्लिश में वर्ब टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग पढ़ते हैं कि वर्ब क्या है। नहीं, हम लोग एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन डिफिनीशंस पढ़ते हैं कि वर्ब की डिफिनीशन कौन कौन सी होती हैं। चलिए बात करते हैं पहले वर्ब की। वर्ब क्या होती है? देखिए, अगर हम हिंदी में बात करें कि वर्ब माने होती है क्रिया। ठीक, वर्ब माने होती है क्रिया। क्रिया का काम क्या होता है? क्रिया का मतलब होता है किसी चीज़ का कार्य करना। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का कार्य करना, किसी भी वस्तु का कार्य करना ही क्रिया कहलाता है। ठीक है, चलिए इंग्लिश हिंदी को साइड करते हैं, अब हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं। तो इंग्लिश में देखते हैं कि वर्ब की तीनों डिफिनेशन कौन कौन सी हैं। पहली डिफिनेशन हमारी ये है कि सेइंग एंड एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। सेइंग एंड एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। ठीक है, कहने वाले और कार्य करने वाले शब्दों को ही वर्ब कहते हैं। दूसरा, द वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन और स्टेट इज कॉल्ड वर्ब। द वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन और स्टेट इज कॉल्ड वर्ब। वह शब्द जो कार्य तथा भाव या अवस्था को दर्शाता है या भाव कार्य का बोध कराता है, उसे ही वर्ब कहते हैं। स्टूडेंट्स, जो हमारी तीसरी डिफिनीशन है वो क्या है कि द वर्ड विच इज यूज टू से समथिंग अबाउट पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड वर्ब। कि यह वाक्य का वह भाग होता है, जिसके द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान आदि के कार्य का बोध होता है। ठीक है, कि वह शब्द जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान आदि के द्वारा किए गए कार्य का बोध होता है, उसे ही हम क्रिया कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल कैसी है। राइट, स्पीक, लाफ, इज, आर, एम, etc। क्लियर हुआ स्टूडेंट? राइट, स्पीक, लाफ, इज, आर, एम, etc। राइट लिखना कार्य हो रहा है, स्पीक बोलना, लाफ हंसना, इज, आर, एम ये आगे हमारे वर्ब का ही एक पार्ट होती हैं। ये भी हम आपको बताएंगे। काइंड्स ऑफ वर्ब, कि वर्ब के कितने काइंड्स होते हैं। देखिए कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब। ठीक है, पहला काइंड्स कौन सा है? फाइनाइट वर्ब। दूसरा है नॉन फाइनाइट वर्ब। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। इसको पेन कापी उठाकर लिख भी लेना। ठीक है दोस्त, ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि आपको जब नोट्स बना लेंगे तो आपके आगे के लिए भी काम आएगा। ठीक है, अब फाइनाइट वर्ब कौन सी वर्ब होती है, देखते हैं। फाइनाइट वर्ब कौन सी वर्ब होती है? फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब दैट चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर, पर्सन्स, जेंडर एंड टेंस ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। कि फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होती है जो किसी भी सेंटेंस के टेंस तथा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। ठीक है, फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होती है जो किसी भी सेंटेंस के टेंस तथा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वो सिंगुलर होगी। अगर टेंस जैसे हमारा सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा तो प्लूरल फॉर्म में हो जाएगी, तो हमारी जो वर्ब है तो वो प्लूरल फॉर्म में लगेगी। ठीक है, अगर हम टेंस चेंज कर दें, जैसे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये दिया गया है ही प्लेस क्रिकेट, तो यहाँ पे हमारा अकॉर्डिंग टू नंबर हमारी वर्ब चेंज हो रही है। देखिए ही प्लेस क्रिकेट, कि वह क्रिकेट खेलता है। यहाँ पे ये जो हमारी प्लेस वर्ब है, ये हमारी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही। ठीक है, ये हमारा सिंगुलर पर्सन सब्जेक्ट है, इसलिए नीचे देखेंगे, नीचे हमारा दे प्ले क्रिकेट, यहाँ पे प्लेस का प्ले हो गया, क्योंकि यहाँ पे पहले हमारा सिंगुलर नंबर था, अब यहाँ पे हमारा प्लूरल नंबर हो गया। तो अकॉर्डिंग टू अवर सब्जेक्ट द वर्ब चेंजेस। ठीक है, दे प्ले क्रिकेट, यहाँ पे जो प्लेस है यहाँ पे प्ले हो गया। अगर हम इसी का टेंस चेंज कर दें, जैसे ये ही प्लेस क्रिकेट, कि वह क्रिकेट खेलता है, अब हम इसे पास्ट में बनाएं, पास्ट इंडेफिनिट में या पास्ट कंटिन्यूस, चलो पास्ट इंडेफिनिट में ही बना लेते हैं, तो हो जाएगा ही प्लेड क्रिकेट, कि उसने क्रिकेट खेला। अगर हम फ्यूचर में बनाएं तो ही विल प्ले क्रिकेट, कि वह क्रिकेट खेलेगा। कॉन्टिन्यूस में बनाएं ही इज़ प्लेइंग द क्रिकेट, कि वह क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू नंबर, पर्सन, जेंडर, कि नंबर के अकॉर्डिंग भी चेंज होती है, पर्सन के अकॉर्डिंग भी चेंज होती है, एंड जेंडर के अकॉर्डिंग भी हमारी वर्ब चेंज होती है। जो इन तीनों के अकॉर्डिंग चेंज हो, बस वही वर्ब हमारी फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। ठीक है, अब अगली बारी है हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब की। हम लोगों ने फाइनाइट वर्ब पढ़ी थी, अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब।
नॉन फाइनाइट वर्ब ये वर्ब का दूसरा भाग होता है, दूसरा प्रकार होता है। अब देखेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी वर्ब होती है। कह रहा है नॉन फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब दैट कैन नॉट एक्ट लाइक फाइनाइट वर्ब, कि नॉन फाइनाइट वर्ब एक ऐसी क्रिया होती है, एक ऐसी वर्ब होती है जो फाइनाइट वर्ब की तरीके से कार्य नहीं कर सकती। समझे, नॉन फाइनाइट वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जो फाइनाइट वर्ब के रूप में कार्य नहीं कर सकती है, या फाइनाइट वर्ब की तरीके से काम नहीं कर सकती है। ठीक है, कैसे, देखिए, आई एम गोइंग टू सी द फेयर। ठीक है, आई एम गोइंग टू सी द फेयर, मैं मेला देखने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, मैं मेला देखने के लिए जा रहा हूँ। अब यहाँ पे आई एम गोइंग टू सी द फेयर, इसमें गोइंग जो है, ये देखिए, एक गोइंग है एक सी है, यहाँ पे दो वर्ब्स हैं, एक गोइंग है एक सी है, एक गोइंग है एक सी है, लेकिन यहाँ पे गोइंग एम के साथ आईएनजी फॉर्म लगी है, इसलिए हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस शो हो रहा है यहाँ पे टेंस। लेकिन यहाँ पे टू सी जो है ये ऐसा ही बना रहा। अब सेकंड देंगे, आई हैव गॉन टू सी द फेयर। अब हमने सेकंड वाला जब एग्जांपल लिया, यहाँ पे हमने देखा कि हमने जैसे ही टेंस को चेंज किया, वैसे ही हमारी एक जो वर्ब थी वो तो चेंज हो गई, लेकिन जो हमारी दूसरी वर्ब थी सी, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, किसी भी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं हुई। देखिए, आई हैव गॉन, यहाँ पे जो गोइंग है, यहाँ पे जो गो है, गो की फॉर्म आईएनजी वाली है, थर्ड फॉर्म, तो ये यहाँ पे फाइनाइट वर्ब का काम कर रही है। लेकिन अब आगे वही देखा जाए टू सी, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, इसलिए ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई है। कौन सी वर्ब हो गई है? नॉन फाइनाइट वर्ब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये दोनों वर्ब्स या अभी पढ़ाए हुए पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम मिलते हैं आपसे अगले पार्ट यानी कि पार्ट सेकंड में, जहाँ पे हम लोग ट्रांसिटिव वर्ब के पार्ट पढ़ेंगे और उसके बारे में अधिक